नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर मुख्यमंत्री ने नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? रिसेंटली एट विच प्लेस द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू ओपन अ न्यू मेडिकल कॉलेज? आपके पास ऑप्शन में है जांजगीर चांपा, सूरजपुर, बलरामपुर या गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो आपको बता दें कि हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर थे और वहां पर उन्होंने घोषणा की है कि यहां एक क्या बनाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो नया मेडिकल कॉलेज नवीनतम कहां प्रस्तावित है, घोषणा कहां पर की गई है? जांजगीर चांपा में। ठीक, अगर यह मेडिकल कॉलेज खुलता है तो वो राज्य का हमारा शासकीय तौर पर कौन सा मेडिकल कॉलेज होगा? 10वें नंबर का। ठीक है, 10वां शासकीय मेडिकल कॉलेज होगा। ठीक है, इसके अलावा निजी कॉलेजेस भी हैं, लेकिन शासकीय अगर आपको बोले तो 10वें क्रम का ये मेडिकल कॉलेज होगा। ठीक, अगर इनकी स्थापना की बात करें तो पहला जो मेडिकल कॉलेज है वो 1963 में, ठीक है, कहां खोला गया था? रायपुर में, जिसको हम पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में जानते हैं, मेकाहारा। ठीक, इसके बाद वर्ष 2001 में बिलासपुर में सिम्स की स्थापना हुई थी। ठीक, इसके बाद वर्ष 2006 में आपका जगदलपुर में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी और उसका नामकरण किसके इस नाम पर किया गया था? स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी के नाम पर उसका नामकरण किया गया था। ठीक, तो ये महाविद्यालय कहां खोला गया है? जगदलपुर में। इसके बाद वर्ष 2013 में आपका रायगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय खोला गया था और उसका नामकरण किया गया था लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर। ठीक है, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। ठीक, इसके बाद वर्ष 2014 में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसका नामकरण किया गया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद एक मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका अंबिकापुर में खोला गया था, आपको पता होगा ये। और हाल ही में पिछले वर्ष 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई थी। ठीक, और उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी मिली है। वो कौन कौन से स्थान है याद रखिएगा, एक है आपका कोरबा मेडिकल कॉलेज, दूसरा है आपका महासमुंद मेडिकल कॉलेज और तीसरा है आपका कांकेर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 3 जो थे नए, ये निर्माणाधीन है और ये 6 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ ऑलरेडी संचालित हैं। ठीक, तो ये 6 और ये 3 कुल 9 मेडिकल कॉलेज। इनकी स्थापना के बाद यदि ये मेडिकल कॉलेज बनता है जांजगीर चांपा वाला, तो ये कौन से क्रम का होगा? 10वें क्रम का शासकीय मेडिकल कॉलेज होगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भीमा तालाब किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द भीमा पॉन्ड लोकेटेड? आपके पास ऑप्शन में है कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद या जांजगीर चांपा। तो याद रखिएगा ये भीमा तालाब आपका स्थित है कहां? जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, इस भीमा तालाब को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अभी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक ध्यान दे रही है राज्य सरकार। ठीक, और इसी क्रम में इस भीमा तालाब को भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी जो है पर्यटकों के लिए वो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही है भीमा तालाब कहां स्थित है? जांजगीर चांपा जिले में। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? द चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी कमीशन इज। आपके पास ऑप्शन में श्री शिववरण शुक्ल जी, श्री राम जी द्विवेदी, श्रीमती रेणु देशमुख, श्रीमती ममता चंद्राकर। तो याद रखिएगा ये जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है, ये क्या करता है? जो निजी यूनिवर्सिटीज है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। वहां पर कितना एरिया में वो स्थित है, कितना वहां की फीस ली जा रही है। ठीक है, इन सारी चीजों पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उन पर नियंत्रण रखने का काम ये आयोग करती है। और हाल ही में इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इस आयोग की किसको नियुक्त किया गया है? श्री शिववरण शुक्ल जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे आयोग जो हैं हाल फिलहाल में गठित किए गए हैं और ये आयोग आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन आयोगों के अध्यक्षों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? फेमस प्लेस विच इज नोन एज रामेश्वरम तीर्थ ऑफ छत्तीसगढ़।
आपके पास ऑप्शन में रामाराम, रामपाल, शिवरीनारायण या आरंग। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है हमारे यहाँ, रामपाल। ठीक है, ये स्थित है बस्तर जिले में। बस्तर जिले का जो जिला मुख्यालय है वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और जैसा कि आपको पता होगा कि श्री राम जी जब भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश को छोड़ करके कहां जा रहे थे, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, यहां पर राम सेतु का निर्माण किया गया था, आपको पता होगा। तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब वो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र को छोड़कर जा रहे थे, ठीक है, सेतु पर चढ़ रहे थे जब, तब वहां पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी जिसको हम रामेश्वरम तीर्थ के रूप में जानते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से जब वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र छोड़ रहे थे, या यूं बोले कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से जब बाहर निकल रहे थे, तब उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग को किस नाम से जाना जाता है, रामपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो तीर्थ स्थल भी इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया है, रामपाल तीर्थ के नाम से। ठीक, और इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम तीर्थ कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा रामाराम जो है ये आपका सुकमा जिले में स्थित है। ठीक, आपको पता होगा। ठीक, राम वनगमन पथ से जुड़ा हुआ एक शब्द है ये। ठीक, तीर्थ स्थल है। शिवरीनारायण भी आपका तीर्थ स्थल है एक, जांजगीर चांपा जिले का। और आरंग जो है वो मंदिरों की नगरी है, रायपुर जिले में स्थित है। ठीक, तो याद रखिएगा रामेश्वरम तीर्थ के रूप में कौन स्थित है, रामपाल प्रसिद्ध है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थापित किए गए कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना का लक्ष्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ सेटिंग अप द कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर। तो आपको बता दें सबसे पहले कि ये जो कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र है ये कहां स्थापित किया गया है, कांकेर जिले के सिंगारभाट में। ठीक है, सिंगारभाट एक जगह का नाम है जहां पर कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक, तो इसका लक्ष्य क्या नहीं है, बेसिकली प्रश्न में आपको पूछ रहा है। ठीक, तो पहला है मोटे अनाज का प्रसंस्करण, सीधी सी बात है, ये इसका लक्ष्य है क्योंकि कोदो कुटकी का प्रसंस्करण यहां पर किया जाएगा। दूसरा है मोटे अनाज की विपणन प्रक्रिया को सरल करना, सिंप्लीफाई द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ कोर्स ग्रेन्स। ठीक, तो ये भी इसका लक्ष्य है क्योंकि इस प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित करने का लक्ष्य न केवल प्रसंस्करण है बल्कि मोटे अनाजों को किसानों से खरीदना, ये भी इसका लक्ष्य है। क्योंकि जनरली बस्तर क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि जो व्यापारी होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो किसानों के अनाज को बहुत औने पौने दाम में खरीद लेते हैं, जिससे कि उनका शोषण होता है, उनको उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो उनको इसी समस्या से बचाने के लिए, ठीक है, जो उत्पादक है, अनाज उत्पादक है, मोटे अनाज के उत्पादक हैं, उनको इसी समस्या से बचाने के लिए ये जो कोदो कुटकी प्रोसेसिंग केंद्र है यहां पर मोटे अनाज का विपणन भी किया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे यहां पर प्रसंस्करण के साथ साथ क्या किया जाएगा, उस मोटे अनाज की खरीदी भी की जाएगी, विपणन किया जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक, तीसरा है आपका क्लस्टर्स का विकास करना। ठीक है, चलिए इसको आगे समझते हैं। चौथा है आपका महिला स्व सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण, ये भी आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये जो विपणन की प्रक्रिया चलाई जाएगी, ठीक है, यानी जो खरीदी की जाएगी मोटे अनाजों की, वो किसके द्वारा की जाएगी, इसमें कहा गया है प्रोसेसिंग सेंटर के नियमावली में कि ये जो विपणन किया जाएगा किसानों से, वो महिला स्व सहायता समूहों और युवा समूहों को सुदृढ़ करने हेतु किया जाएगा, या यूं बोला जाए कि इनके माध्यम से ये विपणन की प्रक्रिया कराई जाएगी। इससे क्या होगा, महिला जो है स्व सहायता समूह, उनको आय की प्राप्ति होगी, जो युवा समूह है उनको आय की प्राप्ति होगी, और उससे क्या होगा, उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा। ठीक, तो ये भी क्या है, इसका लक्ष्य है। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। सी में बोल रहा है क्लस्टर्स का विकास करना। देखिए क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है एक ही जगह पर बहुत सारे प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण करना। ठीक, तो कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो खुद एक सेंटर है। ठीक है, वहां पर और अधिक क्लस्टर का निर्माण करना इसका लक्ष्य नहीं है। ठीक, इसका लक्ष्य बेसिकली ये तीनों है, मोटे अनाज का प्रसंस्करण करना, मोटे अनाज की विपणन प्रक्रिया को सरल करना, और महिला और युवा स्व सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, जबकि क्लस्टर्स का निर्माण जो है वो राज्य सरकार अलग नीतियों के तहत करती है, जैसे कि आपने सुना होगा। ठीक है, उद्योग नीति, हमारे उद्योग नीति में बहुत सारे जो फैसिलिटीज है वो लघु और कुटीर उद्योगों को प्रदान किया गया है, उसके अंतर्गत क्लस्टर का विकास किया जा रहा है, न कि कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र के अंतर्गत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर में यही पूछ रहा है, लक्ष्य नहीं है, नकारात्मक है प्रश्न, तो कौन सा नहीं है लक्ष्य,
क्लस्टर्स का विकास करना। ये कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना का लक्ष्य नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड। आपके पास ऑप्शन में 30 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2019, 2 अक्टूबर 2020 या 14 अप्रैल 2020। तो देखिए ये जो छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण है, बेसिकली इसका काम क्या है? खेलों से संबंधित अधोसंरचना का विकास करना, ठीक है, और इसके माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना। ठीक है, आपने सुना होगा नया में खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, एक नया टैगलाइन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है खेल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये जो खेल विकास प्राधिकरण है इसका गठन कब किया गया है? 30 जनवरी 2020 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके पदेन अध्यक्ष होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यानी वर्तमान में कौन है? श्री भूपेश बघेल जी इस खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वन स्टेट वन गेम नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को किस खेल से संबंधित अधोसंरचना के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? अंडर द वन स्टेट वन गेम पॉलिसी छत्तीसगढ़ हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू विच गेम? आपके पास ऑप्शन में तैराकी, तीरंदाजी, हॉकी या फुटबॉल। तो देखिए ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, वन स्टेट वन गेम पॉलिसी जब आई थी तो उस समय मैंने ये प्रश्न आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ का चयन किस खेल से संबंधित अधोसंरचना का विकास करने के लिए किया गया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? नेम ऑफ द एप्लीकेशन स्टार्टेड बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, विच डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट इज, आपके पास ऑप्शन में सीजी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस ऐप, सीजी कॉप या सीजी रक्षक। ये देखिए ये प्रश्न जो है वो हाल फिलहाल में एक पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, करंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुलिस विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन चालू किया गया है। तो याद रखिएगा सीजी कॉप एप्लीकेशन चालू किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा। इसके अंतर्गत कुल 16 प्रकार की जो सुविधाएं हैं इसका लोगों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे कि ऑनलाइन एफआईआर उपलब्ध कराना। ठीक है, इस प्रकार की या किसी प्रकार का रिपोर्ट दर्ज कराना, ये क्या है? सेवा है जो कि इस सीजी कॉप एप्लीकेशन के अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? द रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 इज। तो सबसे पहली बात कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो व्यापार सुगमता सूचकांक, इसको हिंदी में कहा जाता है, एक रैंकिंग है जिसके अंतर्गत राज्यों की नीतियों का मूल्यांकन करते हुए उनको क्रमबद्ध किया जाता है कि किस राज्य में उद्योग लगाना कितना अधिक आसान है। ठीक है, तो इसी रैंकिंग के आधार पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? वर्तमान में छठा है। ठीक है, छठवें स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति है। ठीक, तो आपके लिए एक और होमवर्क है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रथम स्थान पर कौन है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर आपने ये रिपोर्ट देखी है, अगर आप करंट अफेयर से अपडेट हैं, मैंने इसको बताया भी है पहले, तो आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिनी माता सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? ठीक, मिनी माता सम्मान 2020 हैज बीन कन्फर्ड फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ विमेन अपलिफ्टमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है श्रीमती ममता चंद्राकर, सुश्री शहाना कुरैशी, सुश्री ममता लांजेवार, श्रीमती शबाना कुरैशी। तो आपको बता दें कि ये जो मिनी माता सम्मान है ये दिया जाता है किसके क्षेत्र में? महिला उत्थान और जन जागृति के लिए। ठीक है, इस वर्ष की अगर बात करें अपडेटेड एकदम, तो किसको मिला है? सुश्री शहाना कुरैशी जी को। ठीक, याद रखिएगा राज्य अलंकरण से संबंधित प्रत्येक व्यक्तित्व आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। ठीक, तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें।
मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।